हेलो बच्चों। आज अपन सी स्टार में पाए जाने वाले जल संवहनी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम इन सी स्टार या एस्ट्रियास। यह इकोनोडर्मेटा संघ के जीवों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। मेनली यह वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके गमन में सहायक होता है। मेनली तो इसका कारण एक सबसे बड़ा ये है कि यह इनकी इकोनोडर्म्स की लोकोमोशन में हेल्प करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक कंपोजिटिव या कहें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो लगभग 8-9 विभिन्न संरचनाओं से मिलकर बना हुआ रहता है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को बनाती है। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वह मैड्रिपोराइट, सेकंड स्टोन कैनाल, थर्ड है रिंग कैनाल, फोर्थ है पॉलियन वेसिकल्स, थर्ड है टिडमैन बॉडीज, 6 है रेडियल कैनाल्स और 7th लेटरल या पोडियल कैनाल, 8th है ट्यूब फिट एंड एम्पुला। ये आठों की आठों संरचनाएं मिलकर इकोनोडर्मेटा जंतुओं में एक अद्वितीय तंत्र का निर्माण करती हैं जो मेनली इसको गमन क्रिया में सहायक होता है। और वास्तव में यह सीलोम का ही एक रूपांतरित भाग है जो विभिन्न कैनाल्स के रूप में रूपांतरित होकर इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करता है, जिसमें मैराइन वाटर और एमीबॉइड सेल्स आदि पाई जाती हैं। इसकी समस्त नालों की भित्तियाँ पेशियाँ होती हैं, मस्कुलर होती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिडक्शन की क्रिया पाई जाती है, जिसके द्वारा ही ये गमन करते हैं। और अंदर से पक्षमाभित उपकला द्वारा आश्रित रहती है। पक्षमाभित यानी फ्लेजिला लाइक जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इंटरनल इनकी जो संरचना होती है उसमें, तो इंटरनल लेयर जो होता है इन एट्थ स्ट्रक्चर्स का वो फ्लेजिलल लाइक स्ट्रक्चर होती है, रोमाभ लाइक पक्षमाभ लाइक संरचना पाई जाती है। सबसे पहले मैड्रिपोराइट, यह एक मोटी वृत्ताकार और छलनी के समान कैलकुलेयर प्लेट है जो केंद्रीय बिंब की अपमुख सतह पर स्थित पाई जाती है। यह एक अंतरार इंट्रारेडियस पर 2 समीपस्थ भुजाओं के आधार के निकट स्थित रहती है और एक द्विभुजिका का निर्माण करती है। इसकी सतह पर असंख्य महीन विकिरणित खांचे पाई जाती है, जिनमें लगभग 250 छोटे छोटे पोर्स होते हैं। प्रत्येक पोर एक पोर कैनाल में खुलता है। इन पोर कैनाल्स के प्रारंभ के पदार्थ में ही परस्पर मिलकर अपेक्षाकृत बड़ी कलेक्टिंग कैनाल का निर्माण करती हैं। ये कलेक्टिंग कैनालें अंत में प्रारंभ के नीचे एक कोस के समान एम्पुला में खुलती हैं और यह एम्पुला स्टोन कैनाल से जुड़ी हुई रहती है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो स्टोन कैनाल है। इसे प्रारंभी नाल भी कहते हैं, मैड्रिपोराइट कैनाल भी कहते हैं इसको। और यह एक एस लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मुख्य तल पर मुख्य चारों ओर स्थित एक रिंग कैनाल में खुलती है। इसकी भित्ति कैलकेरियाई वलयों द्वारा आवृत रहती है, जिससे इसका नाम अस्म नाल रखा गया है। इसकी भित्ति के आंतरिक स्तर में लंबी कोशिकाएं होती हैं जिन पर पक्षमाभ या कशाभ होते हैं जो जल को नाल के अंदर खींचते हैं। यह शिशु सी स्टार में अस्म नाल एक तरल नली की भांति होती है, परंतु जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती है, अर्थात ये सी स्टार जैसे जैसे मैच्योर होती है, एडल्ट कंडीशन में आती है, तो इसकी अवकाशिका में एक स्पष्ट रिड
रिज मतलब कटक, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर सल्पेट रूप में कुंडलित दो लैमेली विकसित हो जाती हैं जो अस्नाल और अक्षीय अंग के रूप में तीन रचनाएं बनाती हैं और ये तीनों ही एक एक्सियल कॉम्प्लेक्स बनाता है। थर्ड जो स्ट्रक्चर है इसकी वो है रिंग कैनाल। एक छोटी वह पंचभुजाकार नाल होती है जो ग्रसिका के चारों ओर एक वलय बनाती है। इस पंचभुजा के कोण रेडियल होते हैं। फोर्थ जो स्ट्रक्चर है वो है पोलियन वेसिकल्स। पोलियन वेसिकल्स ये नालाकार पतली भित्ति वाले संकुचनशील ब्लैडर होते हैं जो अंतर्त्रिज्याओं पर स्थित रहते हैं तथा वलय नाल में उसके बाहरी तल पर खुलते हैं। ये अधिकांशतः सी स्टार में पाए जाते हैं। विभिन्न जातियों में इनकी संख्या प्रत्येक अंतर्त्रिज्यीय में 1 से 4 तक पाई जाती है। मतलब इनकी जो संख्या होती है वो 1 से 4 होती है। अलग अलग सी स्टार में अलग अलग संख्या पाई जाती है। संभवतः इसमें जल संचय रहता है। पोलियन वेसिकल्स में वाटर का कलेक्शन रहता है। संभवतः इसमें जल संवहन तंत्र के लिए आवश्यक जल संचित रहता है और इनका एस्टेराइडी एवं इकानेस्टेराइडी कोलों में अभाव होता है। जो एस्टेराइडी है और इकानेस्टेराइडी है दोनों ये गण हैं। इनमें इनका पोलियन वेसिकल्स का अभाव होता है। फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है वो टिडमैन की रचनाएं, टिडमैन बॉडीज। इनमें द्राक्ष गुच्छिका या रेसिमोस ग्लैंड्स पाई कहते हैं इनको। और ये रेसिमोस ग्लैंड्स छोटे छोटे गोलीय पीताभ ग्रंथिल कोष होते हैं जो वलय नाल में भीतरी तल पर खुलते हैं। केवल अस्नाल के वलय नाल में प्रवेश करने के स्थान को छोड़कर प्रत्येक त्रिज्या और अंत त्रिज्या के बीच एक टिडमैन स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार कुल टिडमैन की 9 रचनाएं पाई जाती हैं। टिडमैन की प्रत्येक रचना पेरिटोनियम के द्वारा आवृत रहती है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर फिलामेंट्स का बना हुआ एक स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में असंख्य विकिरणित ऊती नलिकाएं होती हैं। टिडमैन की रचना का वास्तविक कार्य अभी भी अज्ञात है। कुछ लोग इन्हें निस्यंदक युक्तियों की भांति, कुछ एंजाइम बनाने वाली रचनाओं की भांति और कुछ अन्य इन्हें संभवतः भक्षणु फैगोसाइटिक संरचना के रूप में या ग्लैंड के रूप में इनको जानते हैं या पहचानते हैं। 6 जो है स्ट्रक्चर वो है रेडियल कैनाल्स। प्रत्येक त्रिज्या पर वलय नाल से एक अरीय नाल निकलकर अपनी संगति भुजा के अंतिम सिरे तक जाती है और यह अरीय नाल एम्बुलेक्रल अस्थियों के नीचे स्थित रहती है। भुजा के सिरे में पहुंचकर अंतस्तक स्पर्शक की अवकाशिका में समाप्त हो जाती है। ये लास्ट में जाकर एक वैक्यूल में ख़त्म हो जाती है। 7th जो स्ट्रक्चर है वो लेटरल कैनाल है। प्रत्येक अरीय नाल से संगत भुजा के संपूर्ण लंबाई में सक्रिय पार्श्वनाल की 2 श्रेणियां निकलती हैं। दोनों श्रेणियों की पार्श्वनालें एकांतरित रूप से लंबी एवं छोटी इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक छोटी नाल के बाहरी और अंदर के तलों पर
एक एक लंबी नाल होती है, परंतु इसके सम्मुख छोटी नाल ही होती है। इसके विपरीत प्रत्येक बड़ी नाल के बाहरी तथा अंदर के तलों पर छोटी परंतु सम्मुख तल पर एक बड़ी नाल होती है। प्रत्येक पार्श्व नाल एक ट्यूब फिट में खुलती है। 8th जो स्ट्रक्चर है वो है ट्यूब फिट। ट्यूब फिट प्रत्येक भुजा में ट्यूब फिट की 2 दोहरी पंक्तियाँ होती हैं। एकांतरित रूप से ये स्थित लंबी छोटी नालों की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित एक दोहरी पंक्ति पाई जाती है। ये डबल लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है ट्यूब फिट। प्रत्येक नालपाद एक पतली भित्ति वाली बंद नली की भांति होता है। यह 2 एम्बुलेक्रल पोर के बीच स्थित रिक्त स्थान, जिसे एम्बुलेक्रल पोर कहते हैं, से होकर बाहर खुलता है। प्रत्येक नालपाद में 3 भाग होते हैं। पहला है एम्बुलेक्रल अस्थियों के ऊपर स्थित एवं प्रगुआ में उभरती हुई एक गोलाकार कोष के समान एम्पुला। सेकंड है एम्बुलेक्रल ग्रूव से होकर फैला हुआ नली के आकार का एक मध्यवर्ती पोडियम, तथा थर्ड है नीचे सिरे पर प्याले नुमा एक सकर। ये तीनों संरचनाएं इस ट्यूब फिट में पाई जाती हैं। मेनली जो इसका कार्य है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, वह द्रव चालित दबाव विधि द्वारा इधर उधर गमन करने की क्रिया है। एक लिक्विड फोर्स मेथड के द्वारा इस सी स्टार के गमन को करने वाला सिस्टम है। अर्थात सी स्टार में जो लोकोमोशन पाया जाता है वह इस ट्यूब फिट या वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है, इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के प्रेशर से होने वाला एक गमन है। नालपादों की पतली भित्तियाँ श्वसन क्रिया में गैसों के विनिमय का कार्य भी करती हैं। शरीर के अधरतल पर स्थिर रखने और भोजन को पकड़ने एवं रोके रखने में भी नालपाद सहायक होते हैं। ये ट्यूब फिट होते हैं क्योंकि इनमें समय फ्लैजिला की उपस्थिति होती है। तो ये जो डेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको भी ये भोजन के रूप में ग्रहण करने का कार्य करती हैं। थैंक यू बेटा। नीचे इसकी स्ट्रक्चर दी गई है, आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो और आठों जो संरचनाएं उनके नाम याद करके उनकी संरचना का अध्ययन करो। थैंक यू।